अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड 23 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। शुरू चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक सत्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कहाँ रह गई थी सती? नदी से जल ले आई? सती जल लेकर लौट ही रही थी कि उसे वन में राग रागिनी मिल गए। उनका स्वागत सत्कार करते हुए उसे विलंब हो गया। आज्ञा हो तो कुछ पूछ सकता हूँ? वसंतोत्सव के लिए कोई विशेष निर्देश जो आप देना चाहते हो? सभी चरण पूरे होने चाहिए। सौंदर्य, नृत्य, संगीत, सभी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। ध्यान रहे, प्रतियोगिता में निर्णय निष्पक्ष और निश्चल होना चाहिए। हमने तो मदनिके को भी आमंत्रित किया है। उसके आने से भी बहुत चहल पहल हो जाएगी। और ये जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, इसमें वो अपनी सहायता भी देगी। अमात्य जी प्रजापति। सब वसंतोत्सव में मग्न रहेंगे। ऐसे में नगर की सुरक्षा का दायित्व तुम्ही पर होगा। राक्षस ऐसे अवसर के लिए तत्पर रहते हैं। मेरी अनुपस्थिति में आक्रमण ना करें, इसके लिए तुम्हें सारी व्यवस्था स्वयं देखनी होगी। ऋषि कश्यप का कोई समाचार? जी और ऋषि अत्रि और ऋषि दधीचि के साथ कैलाश कर प्रस्थान कर चुके। महादेव तक पहुंचने में जो कष्ट है, वही मुक्त भी करता है। महर्षि, मुझे महादेव तक ये निमंत्रण ले जाने में बहुत प्रसन्नता हो रही है। महामंडल की इस बैठक में उनकी उपस्थिति से एक नए अध्याय का जन्म होगा। संकेत स्पष्ट है उस परिवर्तन की ओर जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी। निसंदेह महर्षि दधीचि, किंतु वो परिवर्तन इतना शीघ्र होगा इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आप अकेले नहीं हैं महर्षि कश्यप। अपराजिता के फूल, ये तो महादेव को बहुत प्रिय है। महादेव को यह अर्पित करना तो बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ।
अरे मदनिके की पालकी। चलो देवी सती को सूचित कर देते हैं। फिर से आ गई, न जाने इस बार कितनों का हृदय क्षतिग्रस्त करेगी। अरे एक झलक हमको भी तो दिखाइए। एक झलक का मतलब है 1000 मुद्रा। तेरी तो 7 पुश्तों को भी नसीब नहीं होगा कंगले। सहारे की जरूरत तो मदनिके के दुश्मनों को है। मदनिके, कैसी है? कोई माँ, तीव्र गति से दौड़ता हुआ हृदय, धक 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 धक, श्वासों में जैसे आंधी उठ रही हो। और नेत्र नेत्र जैसे किसी के स्वप्न में डूब गए हों। सती, तुझे तो प्रेम हुआ है, प्रेम हुआ है। प्रजापति दक्ष जो हैं वो सती जी के बारे में पूछ रहे थे कि आ गई हैं। सती जी का अच्छे से स्वागत किया, खुश भी थे सती जी के वापस लौटने पर। और पानी के बारे में पूछा कि आप पानी नहीं लेकर आई नदी का। तो उनकी जो दीदी हैं वो तो सारी कंडीशन जानती थी, वो सारे हालात से वाकिफ थी। उन्होंने बात को ना फेर दिया क्योंकि पिताजी क्रोधित ना हो। उन्होंने कहा कि ये राग रागनी रास्ते में इनको मिल गए हैं, तो उनका स्वागत करते करते ये पानी जो है वो भूल गई हैं शायद, तो इस वजह से वो नहीं लेकर आई। लेकिन पिताजी ने यहाँ पे कोई गुस्सा नहीं किया। उसके बाद चंद्रमा जी जो हैं उन्होंने कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं। इजाजत मिली उन्हें कुछ बोलने की। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मेरी जिम्मेदारी जो है वो सारी गाइड कर दीजिए। प्रजापति दक्ष जो हैं उन्होंने सारी चीजें उनको बताई हैं कि किन किन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे माता जी जो हैं उन्होंने एक नए करैक्टर की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करते हैं कि इस महासभा में ना मदनी के जो हैं उनको भी बुलाते हैं। नहीं, महासभा में नहीं, उत्सव में।
उस्तव वसंत में, उत्सव में। हाँ वसंत उत्सव में। वसंत उत्सव में मदनी के जो हैं उनके आने से चार चांद लग जाएंगे, महफिल में रौनकें लग जाएंगी। उनको भी बुला लेते हैं और वो आई हैं तो लोग जो हैं वो उनके काफी सारे दीवाने हैं, प्रजा के जो खुसूसी तौर पे मर्द हैं, तो वो तो उनको एक झलक देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे अगर किसी ने एक झलक भी देखना है तो 1000 मुद्राएं उसके बदले मैं लेती हूँ। जी जी वाकई इसमें कोई शक नहीं है। और स्टार्टिंग में सीन जहाँ पे आया कि प्रजापति दक्ष जो हैं वो अपने जो रक्षक हैं उनको ऑर्डर दे रहे थे कि ये ना हो कि बाद में कोई हमला हो या ऐसी कोई चीज़ हो, और जो हमारे रक्षक हैं वो सिपाही हैं वो आपका कहना ना माने, तो मैं सारा होल्ड जो है फिल वक्त आपको दे रहा हूँ और आपने ही सारा संभालना है इस चीज़ को। वहाँ पे उसी वक़्त उससे पहले आई थी, क्या नाम है, सती जी और उनकी बहनें जो हैं वहाँ पे एंटर हुईं। तो उनकी बहनों को ये डर था कि सती जी उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो वो उसी फीलिंग में अभी तक, ठीक है। तो वो कहीं लड़खड़ा ना जाएँ उनका सामना करने से, क्योंकि लास्ट एपिसोड में भी वो यही कह रही थी, उन्हें डर था कि तुम सामना कर पाओगी पिता का, क्योंकि वो सवाल करेंगे और तुम्हारे पास जवाब ना हुआ तो। उन्होंने भी वही सवाल किया कि पानी भरने गई थी और तुम्हारी पानी तुम ले आए, अपना काम किया, तो उधर ही बहनों ने कवर कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सपोर्टिव नज़र आई वो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्हें पता था कि पिताजी बहुत ख़िलाफ़ हैं इस चीज़ के और वो गुस्सा करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर पता चल भी जाता कि शिव जी वहाँ पे आए थे और सारा कुछ, तो फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं करना था, क्योंकि प्रजापति दक्ष का मोटिव जो है वो कुछ और है, इससे बढ़ के है। वो भी कोई ऐसा क्लेश या ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहते जो उनकी तरफ से हो। वो हर चीज़ को फ़िल वक़्त रद्द कर रहे हैं। कोई भी बात आती है तो वो थोड़ा-सा गुस्सा करते हैं, साथ ही मुस्कुरा कर अपनी बेटी को वो उस पे इम्पैक्ट नहीं डालना चाहते, कि वो बर्डन नहीं डालना चाहते, वो उन्हें पता ना चले। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि कैलाश का ज़िक्र हुआ, तो वो जैसे ज़िक्र हुआ तो सती जी के वो डमरू की पीछे आवाज़ साउंड जो चल रहा था, उससे पता चला कि सती जी को महसूस हुआ कि शिव जी को भी बुलाया गया है। अभी उनको आगे पता चला है। तो बाकी ऋषिज़ और वो लोग जो हैं वो ऊपर जा रहे थे और पीछा उनका कौन कर रहा था ये तो अभी रिवील होगा। बिल्कुल जी, मुझे वही जैसा कि उनका पीछा कौन कर रहा है और वो कौन हो सकते हैं जो महर्षियों का जो है वो पीछा कर रहा है, वो जो कोई भूत है या प्रेत है तो वो पीछा कर रहा है उनका, और क्या चाहता है और क्या नुकसान पहुंचाना चाहता है या कोई वैसे कोई देख रहा है, तो वो तो आगे मुझे तो रिवील नुकसान होगा। पहुँचाने वाला लग रहा है। तो जैसा ज़ाहिर है दिखाया जा रहा है वैसे नुकसान पहुंचाने वाला ही होगा या कोई मुखालफ होगा, कुछ ऐसा है। तो बहरहाल आगे देखेंगे कि आगे वो उस रिवील तो होगा और उसका क्या बनता है फिर उसके बाद। तो बहरहाल ये है कि महर्षि जो हैं वो जा रहे हैं कैलाश पे, जो है महादेव जी को जो है बताने के लिए, निमंत्रण करने के लिए, और खुश भी हैं महर्षि केशव भी। और लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है वो प्रजापति जो हैं वो मते को भी जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं कि पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम तुम नहीं करना है, और बाकी जो है वो चंद्रमा के ज़िम्मे भी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। और उसके अलावा सती जी से जो है वो परेशान है, वो खोई-खोई सी हुई आई थी वहाँ पे, और बहनों ने कवर कर लिया। और वही जो पिछले हमने कहा था कि ये एक किस्म का राग रागनी वाला जो है ना, एक बहाना जो है इनको मिल चुका है कि किसी कोई भी पूछेगा तो वो उसका उनका लगा सकती हैं बहाना। लेकिन ये है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा जो है वो सोच विचार में डूबी हुई हैं। अभी जो वो क्या नाम है उसका जो आई है कि मदनी के मदनी साथ जब की उनकी जो आई हैं मुलाकात हुई। वो उन्होंने जो है पहचान लिया, उन्होंने कहा कि आपको प्रेम हो गया, और ही उनको जो है वो शंका में डाल दिया है। वो पहचान अब लेते हैं। जो है वो उनको जो पहले शक था वो यकीन में बदलना जाएगा कि सब लोगों को जो है वैसा लग रहा है, और कुछ ना कुछ तो बात होनी है। तो बहरहाल अब आगे रिवील होता है कि क्या कहते हैं। लेकिन एक बीच में एक और चीज़ भी आई कि शिव जी का भी उन्होंने कहा कि वो जब उन्होंने महर्षि केशव जी का पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कैलाश पे गए हैं, तो महादेव जी को जो है वो बताने के लिए। तो उस वक़्त वो उन्होंने आँखें ऊपर की तो वो उस उनको पता चल गया कि वो भी आने वाले हैं, वो भी उनको भी निमंत्रण किया हुआ है यहाँ पे, और वो भी आएँगे। बहरहाल आगे देखते हैं अभी क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।